आप देख रहे हैं साधना प्लस, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। कहते हैं चाय की चुस्की के साथ अगर लोग बातचीत करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है। हम इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज में शर्मा जी चाय वाले के यहाँ हैं और कहा यह भी जाता है कि अगर आप लखनऊ में हैं और शर्मा जी के यहाँ अगर आपने चाय नहीं पी तो लखनऊ आना बेकार है। जी हाँ, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें आज के मुद्दे की तो मुद्दा दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त बेहद बड़ा है। जी हाँ, मामला अतीक अहमद का है। अतीक अहमद के साथ जो भी हुआ, अतीक अहमद के पूरे प्रकरण के अंदर उसके बेटे का एनकाउंटर, बेटे के साथी का एनकाउंटर और फिर अतीक अहमद पर जो भी हमला हुआ, उसकी हत्या हुई, इन तमाम मामलों पर आम जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए इस वक्त हम पहुँचे हैं, क्योंकि आम जनता सर्वोपरि है और आम जनता की इस वक्त हम राय लेंगे कि आम जनता इस पूरे मसले पर क्या सोचती है, आम जनता का इस पर क्या कहना है। ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए इस वक्त हम पहुँचे हैं और लोगों की राय लेंगे और लोगों से समझने की ये कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले पर लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग यहाँ पर किस तरह की बातचीत कर रहे हैं चाय की चुस्की के साथ, ये हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहते हैं अभी हाल ही में जो अतीक अहमद का प्रकरण हुआ है, इसको लेकर आम जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अपराध हुआ है उसको रोकना चाहिए और कानून व्यवस्था हमेशा जो है नियंत्रण में रहनी चाहिए। जो भी सरकार कर रही है वो सही कर रही है, बाकी तरीका जो है वो सरकार के माध्यम से कानूनी होना चाहिए तो बेहतर रहता है। और अभी तमाम विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठा रही है इसको लेकर, कह रहे हैं कि दरअसल एक जातिगत धर्म के आधार पर सरकार कर रही है, ये आरोप लग रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं समाज में अपने आसपास जो भी देखता हूँ, बिना किसी जातिगत आधार के, बिना किसी धर्म के, सबके लिए बराबर है। सारी सुविधाएं सबके लिए बराबर है। जो भी हो रहा है इसमें कोई भी धर्म जाति का कोई भी प्रकरण है ही नहीं। इसके पहले भी अगर आपको याद हो विकास दुबे का प्रकरण हुआ था तो उसमें कोई धर्म जाति कहीं नहीं थी, तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है। और भी लोग इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे अतीक अहमद के प्रकरण में जो कुछ भी हुआ है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए कोई बात नहीं। और लोग इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त हैं और उनसे ही मैं यहाँ पर पूछूंगा, उनसे ही यहाँ पर बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। सर, एक रिएक्शन आपका चाहते हैं अतीक अहमद प्रकरण पर। सर, आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका? अब जो भी गवर्नमेंट ने किया अपना, अब उनका अपना विवेक है, अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। अब ये जो है उनका अपना सोचा। अभी तो हमको लग रहा है एकदम अचानक ये घटना हो गई है, तो जरूरी नहीं कि इसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा कुछ या रही हो या किसी की रही हो। अब ये तो एकदम इसको जैसे दुर्घटना नहीं कहते हैं कि कोई अकस्मात दुर्घटना हो गई, इसके लिए मतलब कानून पहले से को इतना उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का कोई काम हो जाएगा या कांड हो जाएगा या कोई आके उनके ऊपर आक्रमण कर देगा, और वो अपनी सुरक्षा पूरी किए हुए थे। लेकिन अगर कोई सुरक्षा चल रही है मान लीजिए और उसके अंदर कोई आदमी एकदम से, पुलिस वाले भी बेचारे इंसानी तो हैं, अगर उनको संभलने में भी टाइम लगता है और पूरा काम कांड मेरे ख्याल से 5, 7, 10 सेकंड में हो गया था। 10 सेकंड जब तक संभलते तब तक उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जब आत्मसमर्पण कर दिया उन्होंने तो उसके बाद पुलिस वालों की मजबूरी हो गई थी कि उसके बाद उनको गिरफ्तार कराने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता था। तो इसलिए कहीं से भी कोई, अब क्या हुआ है तो जांच का विषय है, कहाँ क्या गलती हुई, कहाँ चूक हुई, कैसे क्या हुआ है या किसके पीछे कोई षड्यंत्र था, ये जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोगों की राय इस वक्त यहाँ सुन रहे हैं और लोग यहाँ पर जाहिर सी बातें कर रहे हैं कि जो कुछ भी प्रकरण हुआ, जो कुछ भी घटना घटी, ये अचानक से घटी हुई घटना है और इसको लेकर जाहिर सी बातें सवाल जो है वो खड़े नहीं होने चाहिए। सर, आपसे भी एक रिएक्शन चाहेंगे सर इस पूरे मसले पर। सर, अतीक अहमद प्रकरण पर सर नहीं कहना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ बोलने से भी इस पूरे मसले पर बचते हुए जो भी घटा उस पर वो नहीं बोलेंगे, लेकिन और भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका एक रिएक्शन चाहते हैं सर। सर, अभी हाल ही में अतीक अहमद प्रकरण पर जो भी घटा इसको लेकर सर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं सर? मुझे सब में आइडिया नहीं है, ये वो तो इनसे पूछिए। मैम, अभी हाल ही में अतीक अहमद के साथ जो भी घटनाक्रम घटा इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये जानना चाहते हैं। मतलब किस विषय में आपको पुलिस का? लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि दरअसल ये कैसे हुआ, ये क्यों घट गया, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार कह रही है कि दरअसल अचानक घटी घटना है, इसको लेकर हम कुछ नहीं कर सकते, जांच चल रही है। इसको लेकर आम जनता, आम पब्लिक क्या सोचती है, हम जानना चाहते हैं। भाई, अब वो तो बहुत बड़ा अपराधी था और ऐसा हो गया कि
अब किसने दुश्मनी से मारा, क्यों मारा मालूम नहीं है, तो सरकार के ऊपर तो क्या आएगा, उस पर तो कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, जो अपना जांच वांच करें वो ठीक है, लेकिन जैसा करा वैसा भरा। चलिए देखिए, लोग यहाँ पर जाहिर सी बात है, ये ख़ास तौर पर लोगों का कहना है कि जैसा करनी वैसी भरनी, और इसी को लेकर लोग यहाँ पर अपनी राय दे रहे हैं। सर एक रिएक्शन आपसे चाहते हैं सर, अतिक्रमण प्रकरण पर जो कुछ भी घटा सर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जो अपराध करेगा उसका अंजाम यही होगा, और जो आज हुआ है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि दरअसल ये कानून व्यवस्था की लचर है, ऐसा उनका कहना है। विपक्षी पार्टियों का काम केवल सवाल उठाना ही है और कुछ है ही नहीं, और उन्हें कुछ आता ही नहीं है करना, केवल सवाल उठा पाते हैं। विपक्षी पार्टियां उस समय कुछ नहीं कहती हैं जब एक अपराधी अपराध करता है समाज के लिए। और भी लोग हैं, उनके पास चलेंगे, इस वक्त हम उनसे राय जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस पूरे मसले पर वो क्या सोचते हैं। सर एक रिएक्शन दे देंगे आप? सर ये जानना चाहते हैं, अतिक्रमण प्रकरण पर जो कुछ भी घटा सर, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, सर क्या सोचते हैं? आतंकवादी का जितना जल्दी सफाई हो जाए उतना बहुत अच्छा है। विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। विपक्षी पार्टियों को तो सवाल उठाने का काम है। विपक्षी पार्टियों को ये देखना कि प्रदेश का कितना हित हुआ है, कितने गरीब लोग मारे गए, कितने लोगों का उसने साम्राज्य वहाँ पे कायम कर रखा था, लोगों की जमीनों पे अवैध कब्जे कर रखे थे, बदमाशी करता था। तो ऐसे आदमी का तो सफाई जल्दी होना चाहिए। तो देख रहे हैं आप, लोगों की राय यहाँ पर मिली जुली नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पर वो लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं जो इस पूरे प्रकरण में, जिनका ये कहना है कि दरअसल जो भी कार्रवाई हुई सरकार के द्वारा और अतीक अहमद पर जो भी घटनाक्रम घटा, ये अचानक से घटा हुआ घटनाक्रम था, जिसको लेकर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि दरअसल ऐसी घटनाएं अचानक से घटती हैं। हालांकि इसके आगे का प्रकरण जांच का विषय है, जिसकी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, और भी लोगों से जानेंगे उनका आखिरकार रिएक्शन क्या है। और भी लोग इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार इस दूसरे मसले पर वो किस तरह से देखते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, अतीक अहमद प्रकरण में जो भी घटा सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आम जनता की राय हम ले रहे हैं, ऐसे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, कानूनी तौर पे तो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि जिस तरीके का उनका आतंक था उसका अंत तो होना ही था। जैसा लोगों के साथ उन्होंने किया था वैसे ही उनके साथ घटना हुई है, लेकिन ये कानूनी तौर पे ये ठीक नहीं है। तो लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे गवर्नमेंट का काम है, आप देखिए आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर आप क्या सोचते हैं, अतीक अहमद प्रकरण में जो भी घटनाक्रम हुआ, क्या देखते हैं? नहीं, एक तरह से तो मतलब सिक्योरिटी के लेवल पे तो एक चूक तो हुई है, लेकिन गवर्नमेंट को अभी चाहिए कि इस टाइप की घटना की फिर पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि जो एक पुलिस सिक्योरिटी में था उसके बावजूद घटना घटित हो गई, तो थोड़ा डाउट वो तो लगता है। लेकिन हमारा यही अनुरोध है कि इस टाइप से सिक्योरिटी का लेवल बनाया जाए ताकि इस टाइप की घटना की फिर पुनरावृत्ति ना हो, ये मेरा यही अनुरोध है। बिल्कुल सर। और भी इस वक्त लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे सर, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? ठीक है, लेकिन खुल के आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, सामने आना चाहिए। कुछ तो वजह है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। जो किसी को उसको जानता नहीं, कुछ करता नहीं, वो आ जाएगा सामने। जो कभी कहीं सामने लाइमलाइट में नहीं रहा हो, तो कुछ तो बात है, उसको आना चाहिए, ओपन होना चाहिए। चलिए बिल्कुल। और भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपसे भी रिएक्शन जानना चाहेंगे, अतीक अहमद प्रकरण पर को सर किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल सही हुआ, जैसे उसने कर्म किया वैसे उसका फल मिला। और एक माफिया का जो है 50 लोग दुश्मन होती हैं, किसी ने उसको मार दिया तो ठीक काम किया। उसने भी तो आम पब्लिक को मारा था। बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं। सर आप चलिए एक सेकंड मैम, सर कैसे देखते हैं अतीक अहमद पूरे प्रकरण को, जिस तरह से बातें हो रही हैं, आम जनता क्या सोच रही है, हम जानने के लिए निकले हैं। आप सर क्या सोचते हैं? मैं वही सोच रहा हूँ जो आम जनता सोच रही है, और आम जनता वो सोच रही है कि जो जैसा जिसने किया वैसा उसको फल मिला। और वो 3 लोगों ने मारा, फिर वो कौन है और कहाँ से हुआ ये सब पता होता रहेगा, लेकिन उन्होंने किया है ठीक। और कानून उनके लिए है जो कानून का पालन करते हैं, कानून उनके लिए नहीं है जो कानून को तोड़ते हो और उनको जब सजा मिलना हो तो कानून से मिले। बिल्कुल ठीक हुआ है, ये एकदम ठीक हुआ। और इस सरकार को हम लोगों की तरफ से लाख धन्यवाद है, लाख धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम एक रिएक्शन आप भी दे दीजिए, क्योंकि महिला होने के नाते उत्तर प्रदेश में जब बात सुरक्षा की होती है तो महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर भी बातें हो रही हैं,
किस तरह से देखते हैं? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर। योगी राज बहुत अच्छा कर रहे हैं और ठीक है, उनके समय में बहुत अच्छा चल रहा है। मैम आप भी एक रिएक्शन दे दीजिए, अतीक अहमद प्रकरण को किस तरह से देखती हैं आप, क्या कुछ कहना चाहिए? हम तो कुछ नहीं, जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत सही हुआ। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इस वक्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे अतीक अहमद प्रकरण पर सर जो भी सवाल उठ रहे हैं, जो भी बातें हो रही हैं, आम जनता सर्वोपरि है, आम जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए हम निकले हैं। किस तरह से सर इसे आप देखते हैं? भाई साहब बताएंगे, इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नहीं सर, आप भी एक आम जनता के नाते इसे कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम? अब उनकी अपनी कुछ जो भी पुराने दुश्मनियाँ हैं जो भी हैं उसी सब का नतीजा है, या जहाँ भी इस तरह से हुआ होगा उनके साथ तो बदला लिया लोगों ने जो भी किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर चाय पी रहे हैं सुबह सुबह और चाय की चुस्की के साथ अक्सर बातें भी होती है, किस तरह की लोग बातें कर रहे हैं सर, किस तरह का प्रकरण है, क्या लोग सोच रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? मिक्स रिस्पॉन्स है भाई, लोग खुश भी हैं और दूसरी कम्युनिटी वालों को तो प्रॉब्लम हुई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मतलब वही है जो जैसे करनी वैसी भरनी है ना, लेकिन डर भी लगता है कि हम खुलेआम गोलियाँ चलना ना, एक आम आदमी को भी डर लगता है भाई, ये सब चीज़ें पर्दे के अंदर हो जाए ज़्यादा अच्छा है ना। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी इस वक्त लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे भी सर इस वक्त जानना चाहेंगे। सर आपसे जानना चाह रहे हैं अतीक अहमद वाले प्रकरण में सर जो भी बातें हो रही हैं, आम जनता किस तरह से सोच रही है, आप सर किस तरह से सोचते हैं, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हर अपराधी का अंत इसी तरह से होता है, जो अपराध करता है, जो हजारों की हत्या करता है, उसका भी अंत इसी तरह से होता है, होना भी चाहिए। जितने भी, चाहे किसी भी कास्ट का अपराधी हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सबका अंत ऐसे ही होना चाहिए। तो यही कहा, सबका अंत ऐसे ही होना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इस वक्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाहते हैं अतीक अहमद प्रकरण में सर जो भी कुछ घटा है, इस पर आप क्या सोचते हैं, कैसे इस पूरे मसले को देखते हैं? भाई साहब अतीक अहमद जाने और जिसने किया वो जाने, जो हुआ अच्छा हुआ है, जो गलत करेगा उसके साथ अच्छा हो ऐसा ही होगा, सीधी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी इस वक्त लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाह रहे हैं, आप यूथ हैं, उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में अतीक अहमद प्रकरण में उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ, उसके साथी का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अतीक अहमद के साथ जो घटनाक्रम हुआ, सर इसे आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? सर क्या बताएं, इसमें कभी आज तक बाइट नहीं दिए, बाकी क्या देखते, जो हुआ वो अच्छा हुआ और ऐसे अपराधी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी इस वक्त लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर आपसे एक रिएक्शन चाहते हैं छोटा सा। मैम अतीक अहमद प्रकरण में जो भी कुछ घटा उसे आप किस तरह से देखते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, आप महिला हैं उस दृष्टि से किस तरह से मैम आप देखते हैं? मैं इस बारे में कुछ कहना चाहती, सॉरी। कोई बात नहीं। और भी इस वक्त लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों लोग बोलिए, आप यूथ हैं और अपनी राय रखिए ताकि ऊपर भी लोग सुने। अतीक अहमद प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं, जो भी कुछ हुआ क्या सोचते हैं इस बारे में? उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, पर जो भी है योगी राज में जो भी गलत काम करेगा उसको सज़ा तो मिलेगी मिलेगी। बाकी की पुरानी जो पार्टियां थी वो नहीं कर पाई, जो वो योगी सरकार में हो रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो जो भी हुआ है कानून के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर एक आप ये एक रिएक्शन दे दीजिए, योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कर रही है और दुरुस्त हो भी रही है, ऐसे में अतीक अहमद का जो प्रकरण घटा है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ओवरऑल जो भी हुआ सही हुआ, जो बुराई होती है उसका अंत यही होता है। आपने कितने सैकड़ों परिवारों को बर्बाद कर दिया, तो एक दिन आपका तो होना ही था यार। तो एक हिसाब से सही हुआ। और जो गुंडा राज है वो बहुत हद तक लखनऊ से ख़त्म ही है, समझिए। जितने बड़े नाम लोग लेते थे वो सब अब कोई नहीं लेता, तो सब सही चल रहा है फ़िलहाल इस हिसाब से। तो भाई देखिए, हमारे कहने का मतलब कि जो कर्म बुरा करेगा उसका फल तो मिलना ही मिलना है, किसी तरह से भगवान देंगे, लेकिन देंगे। पाप का घड़ा फूट गया हो गया, हाँ, इसमें कानून है, चाहे कोई क्या करेगा, ऊपर वाला जैसा लिखा था उसका हो गया। हाँ, जो अपनी राय देने सर आपसे एक रिएक्शन चाहते हैं, अतीक अहमद वाले प्रकरण को सर किस तरह से आप देखते हैं? जिस प्रकार से देखते हैं कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम उतना स्लो हो चुका है कि लोगों का भरोसा उठ चुका है अब जुडिशल सिस्टम से, तो अब हम लोग चाहते हैं कि इतनी लंबी प्रक्रिया से, और जो हमारे जो ये सब गैंगस्टर होते हैं वो घूमते रहते हैं,
और लोगों को हार्म पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो इस समय हुआ है वो मेरे ख्याल से तो ठीक हुआ है, क्योंकि जुडिशल इतना स्लो हो चुका है ना, 10-12 साल 15 साल, और जिनके घर पे ये सब होता है, मर्डर होता है, तो उनसे जाके पूछिए, वो जुडिशल में नहीं पार्टिसिपेट कर पाते और पैसा उनके पास इतना नहीं होता है वो जाके वकीलों को किसी का पैसा दे पाएँ। तो जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं मेरे ख्याल से वो होनी चाहिए, जिससे और लोगों पे डर बैठे, गैंगस्टर लोगों पे, ताकि वो करने से डरें। और जैसे ये दो तीन प्रक्रिया हुई है विकास दुबे वाला, और ये इससे ये है कि और गैंगस्टर डर बैठेगा, वो आगे नहीं करेंगे और भी घटनाएं जो नहीं कर पाएंगे वो। तो लोगों का रिएक्शन आप सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं। तो लोगों की रिएक्शन आप सुन रहे हैं, लोगों की बातें यहाँ पर सुन रहे हैं, जिनका खास साफ तौर पर यहाँ पर ये कहना है कि दरअसल इस पूरे मसले पर जो कुछ भी घटा, एक गैंगस्टर के तौर पर, एक गैंगस्टर के लिए उसने जो किया उसको वैसा ही परिणाम मिला। कैमरामैन संदीप चौहान के साथ मैं जितेश मिश्रा, साधना प्लस, लखनऊ।